हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शोमिश। आज जो टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है समुद्रायन। हम लोग चंद्रायन के बारे में काफ़ी सुने हैं, आदित्य L1 के बारे में काफ़ी सुने हैं। हम लोग बहुत प्राउड फील भी करते हैं कि हाँ, हमने ऐसा इतना बड़ा अचीवमेंट हमारा मतलब इंडिया का हुआ है, तो हम लोग बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं। बट एक चीज़ इसमें मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग पहले भी डिफरेंट टाइप्स का जो सैटेलाइट्स है या इस तरह का जो आदित्य टाइप का या चंद्रयान टाइप का डिफरेंट टाइप का चीज़ें पहले भी सक्सेसफुली भेज चुके और बहुत साल पहले भी भेज चुके, ठीक है। मगर हम लोग अगर बात करेंगे समुद्रायन के, जिसमें डीप सी में जाएगा कोई सबमर्जिबल, ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा, क्योंकि इंडिया इससे पहले कभी भी इस तरह का चीज़ें नहीं भेजे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है समुद्रायन, जिसको मत्स्य 6000 भी बोला जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि हम लोग डीप सी में भी बहुत आगे जा चुके होंगे बहुत ही जल्द 2024 में। दैट इज़ द टारगेट। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ताकि आप लोग का कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इंटरव्यू में हो या तो कोई एग्जामिनेशन में हो, आप लोग जवाब दे पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर पहला स्लाइड की हम बात करेंगे, इसमें जनरली क्या बताया गया है कि समुद्रायन क्या है। तो इसमें अगर हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 3 ह्यूमन बीइंग को सबमर्जिबल से कहाँ भेजेंगे? डीप सी में भेजेंगे। वो लगभग कितना किलोमीटर नीचे होगा? 6 किलोमीटर। व्हाट इज 6 किलोमीटर? दैट इज 6000 मीटर, इजंट इट? इसलिए इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। ओके, तो रीज़न आपको पता ही चल गया। तो इसमें जो बताया जा रहा है हमारे इस प्रेजेंटेशन में कि चंद्रयान 3 जो साउथ पोल में गया है, वो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ ह्यूज थिंग एंड इंडिया इज़ द फर्स्ट वन टू गो देयर। ओके, मगर हम लोग कभी भी अभी तक डीप सी लेवल में हम लोग इससे पहले नहीं गए हैं, तो उधर जाने का भी तैयारी चल रही है। तो ये एक्चुअली हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करते हैं। बैकग्राउंड में बात करेंगे तो 2021 में 27 अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था? कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गए थे, मगर 600 मीटर तक सबमर्जिबल को भेजा गया था और उसमें टेस्ट हुआ था और वो कंप्लीटली सक्सेसफुल था और उसमें सर्टिफिकेशन हुआ था। और उस सर्टिफिकेशन के बाद ये जो समुद्रायन का ना डिक्लेरेशन हुआ था 29 अक्टूबर 2021 को कि बाय 2024 we'll go to the deep sea with three people. Okay, so that is a huge declaration which was done in back 2021। और आज के दिन का अगर बात करेंगे, काफ़ी आगे जा चुके हैं। आपने जो फोटो देखे हैं पहले, वो जो फोटो है वो एक्चुअल फोटो है। इवन इस पे भी वो फोटो दिखाया गया है, ये एक्चुअल फोटो है। काफ़ी आगे जा चुके हैं हम लोग इस मिशन में। ऑलरेडी प्रोटोटाइप वगैरह सब कुछ रेडी है, ठीक है। मगर इस पे भी डीप सी जाने से पहले क्या होता है कि शैलो वाटर में लगभग 500 मीटर तक मैन्ड सबमर्जिबल को भेजा जाएगा। उसका फिर से परीक्षण होगा, उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन होगा, इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होगा। थोड़ा सा लेट, मैं बोलूँगा थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि ये प्लान था और भी पहले कि ये जो मैन्ड शैलो वाटर में जाने का, मगर अभी थोड़ा सा इसको डिले किया गया है और 2024 के लगभग फर्स्ट क्वार्टर तक, मतलब फर्स्ट मैन्ड शैलो वाटर में जो भेजने का प्लान है वो हुआ है, ठीक है। तो इस पे आप लोग अगर देखेंगे, एक ट्वीट है जो मिस्टर किरण रिजिजू, हमारे मिनिस्टर, उन्होंने किए हैं। उन्होंने क्या बोले हैं? नेक्स्ट इज समुद्रायन, दिस इज मत्स्य 6000 सबमर्जिबल अंडर कंस्ट्रक्शन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? ये चेन्नई में है। इधर ही सब कुछ ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है। किसके लिए? इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 humans will go 6 kilometer deep in the submersible, ओके। तो इसमें आपको पहले ही मैंने बता दिया था 6000 नाम क्यों रखा गया और ये कहाँ हुआ, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। और जो किरण रिजिजू है, ये भी आपको याद रखने का जरूरी है। जो किरण रिजिजू है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का मिनिस्टर, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं।
ये भी लगभग वही चीज़ है, तो उसका फ़ोटो और थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो बताना ज़रूरी है, वो ये है कि किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। हम लोग इसलिए नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें सी का जो रिसोर्सेस है उसके बारे में पता करना हमें, और जो बायोडाइवर्सिटी है, नीचे जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो हमें जानना है। मगर हमें कोई इकोसिस्टम जो है, नीचे का जो भी इकोसिस्टम है, जो भी लिविंग बीइंग है, उसका जो भी इकोसिस्टम है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। ये मोटो है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले तो है ऑफ कोर्स कहाँ रिसोर्सेस है, ये सारे चीज़ें जानकारी मिलना जरूरी है। प्लस स्टडी के लिए भी बायोडाइवर्सिटी उधर क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, और कैसे चल रहे, हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो तो ठीक है, बट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत कम कंट्रीज़ है जो ऑलरेडी उधर जा चुके हैं। कंट्रीज़ में अगर हम बात करेंगे, यूएसए ऑफ कोर्स वो लोग जाएंगे ही, चाइना जाएंगे ही, साथ में जापान गए हैं, रशिया गए हैं, फ्रांस गए हैं। तो इंडिया अगर चला जाएंगे तो ये पहला मतलब इस तरह का डेवलपिंग कंट्री में मैं तो बोलूँगा पहला कंट्री होंगे जो कि इस तरह का इतना बड़ा लेवल का अचीवमेंट कर लेंगे 2024 में। पहले ही ऑलरेडी बताया कि जो मेन मकसद है वो ये है कि अंदर का रिसोर्स का रिसर्च करना, प्लस बायोडाइवर्सिटी का जो है बायोडाइवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है उसका रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसको हम लोग मतलब MOES भी बोलते हैं, तो उन लोगों का जो एक्सप्लोरेशन वो किस चीज़ का होगा? नॉन लिविंग रिसोर्सेस। कैसा है? जैसे पॉलीमेटालिक, मैंगनीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स एंड कोबाल्ट क्रस्ट, इस तरह का जो चीज़ है इसके ऊपर पूरा रिसर्च होगा, और हु नोज इससे बहुत बहुत फ़ायदा भी इंडिया को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये जो मिशन है इसमें सिर्फ जो इंस्टीट्यूट है वो काम कर रहे, ऐसा नहीं है। साथ में जो इसरो है, IITM है, एज वेल एज DRDO जो है ना, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे इसरो बोलो, DRDO बोलो, ये सारे इतना एडवांस्ड हो चुके हैं, ये वर्ल्ड लेवल में एक्चुअली बड़ा लेवल में खेल रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत टेक्नोलॉजी में आगे जा चुके हैं, वर्ल्ड लेवल में मतलब नंबर में आ जाएंगे, इस तरह का हो चुके हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हो, इनके पास अच्छा टेक्नोलॉजी से, वो चाहे बैटरी रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी इन लोगों ने यूज़ कर चुके। ये सेम टेक्नोलॉजीज़ को जब हम लोग यूज़ करने देंगे ये सबमर्जिबल रिलेटेड चीज़ों में भी, तो हम बहुत जल्दी इसमें काम कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, इससे एक ही ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें रिसर्च करने लग जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लॉस हो जाएगा हमें, जो हमारे लिए एक्चुअली देश के लिए लॉस है, तो वो तो होने नहीं देंगे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या किए, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक टीम बना के ये काम को और इजीली कराने के लिए, और भी आसान तरीक़ा से होने के लिए, और भी जल्दी होने के लिए इसमें इन लोगों को भी इन्वॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज, किसमें? मेटलर्जी, एनर्जी स्टोरेज, अंडर वाटर नेविगेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, ये सारे जो चीज़ है ये हमारे लिए इस तरह का एफिशिएंट, रिलायबल और सेफ मैन सबमर्जिबल को नीचे भेजने के लिए हमें बहुत मदद करेंगे। और इसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ काम करेंगे, इसका चांस बहुत बढ़ जाता है अच्छा से अच्छा होने का। और इसमें खुशखबरी ये है कि जो पहले मैंने बता चुका, ऑलरेडी इसका ट्रायल हो चुका है, अभी मैंड का ट्रायल होगा, इसके बाद मैंड का जो एकदम बड़ा वाला जो धमाका होगा 6000 मीटर नीचे, वो भी भेजा जाएगा। ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली जो पहले बताया था कि 500 मीटर तक जो शैलो वाटर में जो भेजा जाएगा, वो एक्चुअली प्लान 2023 में था, बट इसको 2024 तक लिया गया है क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया प्रोजेक्ट में। ऑफकोर्स न्यू चीज़ है, कम्प्लीटली न्यू चीज़ है, तो इसमें तो डिले हो ही सकता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाएंगे,
क्या टारगेट है, समुद्रायन का टारगेट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। समुद्रायन का अगर टारगेट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल। ओके, माइनिंग के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी ढूंढना है। अगर कोई चीज़ मिल गया तो इसको कैसे माइन करके हम लोग ऊपर लेके आए, इसके लिए भी काम करना है। और प्लस कैसे हम लोग मैन्ड सबमर्सिबल को नीचे भेजेंगे, ताकि इस तरह का जो रिसर्च से वो हम लोग सही ढंग से कर पाएंगे। और हाँ, बीच में ये भी बता देता हूँ, पहले जो भेजने का प्लान हुआ वो 72 आवर्स के लिए भेजने का प्लान हुआ। यस, काम करते करते अगर और भी डेवलपमेंट हो जाए, कम ज़्यादा हो ही सकता है, वो मैं जो बोला वो है प्लान्ड। और दूसरा जो पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बारिश आना है तो हम लोग फट से बता देते हैं। ओके, ये ओशन का जो क्लाइमेट है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स हम लोग जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से पता चल जाता है, बट हम लोग अगर और अच्छा से कर पाएंगे और अच्छा रिसर्च कर पाएंगे, इससे हम लोग और भी अच्छा तरीका का रिपोर्ट दे पाएंगे। इससे बहुत सारे जाने भी बच जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों का नुकसान भी हमें मतलब बच जाएंगे हम लोग नुकसान से। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और उसका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग पूरा खत्म कर दे रहे हैं। वो ना करने के लिए भी ये रिसर्च जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट है वो ये है कि डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, ये ऑलरेडी बात कर चुके। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन, कैसे हम लोग वाटर से एनर्जी बना पाएंगे, ओशन के एनर्जी से, ओशन के वाटर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये कर पाए तो मतलब हमारे पास इतना ओशन वाटर है, सिर्फ हमारे पास नहीं पूरा वर्ल्ड में है, और हम लोग इस तरह का अगर टेक्नोलॉजी पहले बना लिए, पूरा वर्ल्ड में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर, सॉरी, इसका जो वाटर है उससे एनर्जी बन पाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन, ये रिसर्च से हो सकता है हमें ये भी पता चल जाए कैसे फ्रेश वाटर उससे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जगह है जहाँ पानी का प्रॉब्लम है। हम अभी जनरली अगर बात करेंगे, बहुत सारे जगह में हम लोग को जनरली पानी का कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे जगह इवन इंडिया में है जहाँ पानी का दिक्कत है। अगर आप इवन फ्यूचर में देखेंगे, जहाँ हम लोग हैं अभी, उधर भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह का अगर पहले से रिसर्च ना करें ना तो वो दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिसर्च करना जरूरी है। और लास्ट जो है, एडवांस्ड मेरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, ठीक है, मेरीन का स्टेशन हम लोग लगा सकते हैं और इससे ओशन का बायोलॉजी हमें अच्छा से पता चलेगा। उस हिसाब से बहुत सारे स्टडी हो सकते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल ग्रोथ भी बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ के लिए होने का चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये था ओवरऑल हमारे समुद्रायन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जल्द हम लोग समुद्रायन में रियली जाएंगे और इंडिया पक्का इंडिया को मतलब सक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नया टॉपिक जिसमें हमें बनाना चाहिए videos, so you please let us know so that we can come to know what types of videos are needed for you. Okay, thank you very much for watching this video. Keep watching.